जय हिंद। आप सभी प्रिय साथियों को मैं संदीप तिवारी प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्त, यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं या फिर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। यदि समतल दर्पण के आधे भाग को ढक दिया जाए तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला विकल्प है प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाएगी, दूसरा विकल्प है प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, तीसरा विकल्प है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौथा विकल्प है केवल विकल्प पहला। दोस्त, जब समतल दर्पण के आधे भाग को ढक दिया जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? पहला विकल्प है दर्पण के आगे, दूसरा विकल्प है दर्पण के सामने, तीसरा विकल्प है दर्पण के पीछे, चौथा विकल्प है स्थिति पर निर्भर। दोस्त, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में छवि का आकार होता है वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के समान, कोई नहीं। दोस्त, समतल दर्पण में छवि का आकार वस्तु के समान होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्त, समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब और समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। पहला विकल्प है वस्तु से छोटा, दूसरा विकल्प है वस्तु से थोड़ा बड़ा, तीसरा विकल्प है वस्तु की ऊंचाई से आधी, चौथा विकल्प है वस्तु की ऊंचाई का 1/3। दोस्त, यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पार्श्व परावर्तन देखने को मिलता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल उत्तल दोनों में। दोस्त, पार्श्व परावर्तन यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में, इसे पार्श्विक उल्टा कहते हैं और यह परावर्तन समतल दर्पण में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और अवतल दर्पण में छोटा बड़ा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में दाएं बाएं का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, पार्श्व उल्टाव, अपवर्तन या फिर परावर्तन। दोस्त, समतल दर्पण में दाएं की चीज बाएं में और बाएं की चीज दाएं में दिखती है, यह पार्श्व उल्टाव होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन की परिघटना में कौन सा दो कोण आपस में बराबर होता है? अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण या फिर आपतन कोण। दोस्त, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और इसमें यही पूछा है कौन सा दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं, ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में छवि हमेशा बनती है वास्तविक, आभासी, धुंधली, उल्टी। दोस्त, उल्टी तो बनती नहीं समतल दर्पण में छवि। समतल दर्पण में छवि सीधी बनती है और आभासी बनती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण है समान आकार का प्रतिबिंब, दूसरा विकल्प है समान दूरी पर प्रतिबिंब, तीसरा विकल्प है पार्श्विक उल्टा व आभासी, चौथा विकल्प है सभी। दोस्त, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का गुण समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान दूरी पर बनता है, पार्श्विक उल्टा यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में दिखती है और आभासी बनता है। इसके साथ साथ समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सभी। नेक्स्ट, समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बना सकता है? वास्तविक व आभासी दोनों। वास्तविक आभासी दर्पण के आकार पर निर्भर। दोस्त, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवि अवतल दर्पण बनाता है। समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? r बराबर 2f, f बराबर 2r, f बराबर r/2 और चौथा विकल्प है केवल पहला। दोस्त, फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है, यानी f इक्वल टू r/2 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके साथ साथ ऑप्शन ए भी करेक्ट है, r बराबर 2f। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि नहीं हो सकती। वास्तविक, आभासी, कोई नहीं, केवल दूसरा। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास कोई सुझाव या सलाह है तो आप हमें अवश्य साझा करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।